हेलो गाइस, तो आज हम वेंसन फैन फिक्शन का अगला पार्ट एक्सप्लेन करेंगे। लास्ट बार में हमने देखा था कि विन और लैंसन जो फिर रोमांस करके सो जाते हैं, और अब हम उसके आगे रीड करते हैं तो सुबह, हाँ, अब हम उसके आगे रीड करते हैं तो सुबह हो जाती है और लैंसन जो जल्दी उठता है रोज़ की तरह। लैंसन की तो आदत है जल्दी उठने की, तो लैंसन उठता है और लैंसन देखता है विंग को। विंग जो इतना ब्यूटीफुल सोया था, तो लैंसन विंग को ही देख रहा होता है और विंग के फेस पर हाथ फिरा रहा होता है। और फिर लैंसन को दिख जाती है विंग की पिंक लिप्स, और फिर लैंसन विंग की लिप्स को देख रहा होता है और विंग की लिप्स पर फिंगर फिराता है। विंग की लिप्स जो इतनी सॉफ्ट थी और विंग जो इतना ब्यूटीफुल सोया था, और लैंसन विंग को देखता है, स्माइल करता है और विंग को तंग कर रहा होता है। कभी उस कानों में उंगली डालता है तो विंग को जो गुदगुदी हो रही थी, विंग जो तंग हो रहा था, विंग जो लैंसन का हाथ हटाता है और फिर लैंसन जो विंग की लिप्स को छेड़ रहा होता है और विंग के लिप के साथ खेल रहा होता है। और विंग जो लैंसन के हाथों को हटाता है और फिर विंग जो लैंसन के हाथों को घड़ी घड़ी हटा रहा होता है, बार बार हटाता है, तो विंग तंग हो जाता है। विंग बोलता है, लैंसन तो मुझे सोने क्यों नहीं दे रहे हो? और फिर विंग जो लैंसन से फेस पलट देता है और दूसरी तरफ फेस कर लेता है और लैंसन की तरफ बेक कर देता है। तो फिर लैंसन जो विंग की नेक पर फिंगर फिराता है और विंग को जो गुदगुदी हो रही थी, और फिर लैंसन विंग की नेक पर फिंगर फिराते फिराते लैंसन विंग की बैक पर फिंगर फिराता है। विंग ने जो शर्ट नहीं पहनी थी, तो लैंसन विंग के बैक पर फिंगर फिराता है, धीरे धीरे नीचे की तरफ आ रहा है और विंग को जो गुदगुदी हो रही थी, विंग जो नींद में तंग हो रहा था, तो फिर विंग लैंसन का हाथ पकड़ लेता है और उसको झटका दे देता है और अपने करीब कर देता है और लैंसन के हाथों को अपनी टमी पर रख के उसे टाइट करके पकड़ लेता है। और विंग बोलता है, इस तरह मुझे टाइट करके हक करो। तो फिर विंग स्माइल करता है और फिर सो जाता है और लैंसन भी देखता है कि इसने मुझे अपने इतने करीब किया, तो लैंसन भी विंग को टाइट करके हक कर लेता है और ये दोनों फिर लैंसन विंग को हक कर लेता है और बहुत टाइट करके हक कर लेता है और अपनी आंखें बंद कर देता है और एक सुकून की सांस लेता है और बहुत ज़्यादा खुश होता है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं कि लैंसन ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है और विंग जो सोया है। लैंसन बोलता है, विंग तुम भी मेरे साथ ऑफिस जाया करो ना। तो विंग बोलता है, नहीं, मैं कुछ दिन आराम करना चाहता हूँ। तो लैंसन बोलता है, विंग तुम ऐसे बोलो जैसे तुम इतने दिनों काम कर करके तुम थक गए। तो विंग अपनी आंखें खोलता है और बोलता है, पता नहीं क्यों पर मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ। और फिर विंग अपनी आंखें बंद कर देता है और विंग लैंसन को टाटा करता है, बोलता है, टाटा, जाओ काम पर जाओ। और फिर विंग अपने फेस पर तकिया रख देता है और फिर से सो जाता है। और लैंसन देखता है कि विंग सो गया, तो फिर लैंसन मुँह बना लेता है और बोलता है, सिर्फ एक दिन और छुट्टी, फिर उसके बाद तुम मेरे साथ काम पर जाओगे। तो विंग जो बोलता है, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। लैंसन बोलता है, क्या मैं अकेले जाऊँगा काम पे? मैं काम पे अकेले जाऊँगा और तुम लड़कियों की तरह घर में रहो? हाँ। तो विंग बोलता है, हाँ, क्योंकि मैं लड़की हूँ। तो लैंसन बोलता है, सच में? तो जैसे ही लैंसन खुश हो जाता है, बोलता है, सच में? तो विंग जल्दी से तकिया हटा देता है और बोलता है, लैंसन। विंग को फिर से गुस्सा आ जाता है। विंग बोलता है, लैंसन। तो लैंसन फिर हंसने लग जाता है और विंग भी लैंसन को बोलता है, लैंसन अभी के अभी काम पर जाओ। तो लैंसन फिर बोलता है, अच्छा जा रहा हूँ, गुस्सा क्यों कर रहे हो? और फिर लैंसन जो काम पर जा रहा होता है रूम से बाहर निकलता है और विंग जो दोबारा अपने फेस पर तकिया रख देता है और सो जाता है। तो लैंसन पीछे देखता है विंग की तरफ और फिर बोलता है, गुड बाय किस तरह ही थी। और फिर लैंसन आता है और विंग के पास खड़ा हो जाता है। तो लैंसन बोलता है, विंग। और फिर लैंसन विंग के तकिया पकड़ लेता है, बोलता है, विंग मुझे कुछ कहना है। तो विंग जो तकिया फिर से हटा देता है और बोलता है, हाँ, अब क्या हुआ? तुम काम पे क्यों नहीं जा रहे हो? तो लैंसन बोलता है, मैं कुछ भूल गया। तो विंग बोलता है, क्या? तुम क्या भूल गए? तो लैंसन विंग के दोनों हाथ पकड़ लेता है और विंग के दोनों हाथों को ऊपर की तरफ पुश करता है और विंग जो डर जाता है। विंग बोलता है, लैंसन ये क्या कर रहे हो तुम? तो लैंसन बोलता है, विंग मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो विंग लैंसन को देख रहा होता है। विंग बोलता है, लैंसन तुम ऑफिस के लिए तैयार हो गए हो, तुम फिर से अपने आप को गंदा कर रहे हो। तो लैंसन बोलता है, विंग नहीं, मैं और कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, ऐसा मत करो, तुम देखो इतने अच्छे तैयार हुए, तुम अभी अपने आप को दोबारा क्यों गंदा कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। और लैंसन बोलता है, विंग प्लीज़ मुझे करने दो ना। विंग बोलता है, नहीं। तो लैंसन बोलता है, ओहो, तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं इतनी बड़ी चीज़ भी नहीं मांग रहा हूँ। तो विंग बोलता है, नहीं लैंसन नहीं, छोड़ो मुझे, मैं कह रहा हूँ। तो लैंसन बोलता है, विंग मैं तो और कुछ भी नहीं मांग रहा हूँ। तो विंग बोलता है, अच्छा, मुझे कितना दर्द होता है। तो लैंसन बोलता है, विंग। और फिर लैंसन विंग को किस कर देता है और विंग जो देख रहा होता है, विंग जो लैंसन को पुश कर रहा होता है और लैंसन ने जो विंग को बहुत टाइट करके हक किया होता है, मतलब बहुत टाइट करके लैंसन ने विंग के हाथों को पकड़ा होता है और लैंसन जो विंग के लिप पर किस कर देता है, फिर विंग को छोड़ देता है और बोलता है, बस इतना सा काम? तो विंग बोलता है, हाँ, तो सिर्फ किस करना चाहते थे? तो लैंसन बोलता है, हाँ, तुम्हें क्या लगा? तो विंग बोलता है, मुझे तो लगा कि। तो लैंसन बोलता है, अच्छा,
तुम्हारा उस चीज़ को मूड कर रहा है। तो फिर लेंजेन जो बोलता है हाँ हाँ तुम्हारा मूड कर रहा है तो फिर तो सही है। और फिर लेंजेन जो अपनी टाई खोल लाता है तो विंग बोलते हैं नहीं 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 मेरा किसी चीज़ को मूड नहीं कर रहा है, तुम काम पे जाओ, अपनी टाई मत उतारो, जाओ काम पे। तो लेंजेन बोलता है नहीं विंग तुम्हारा मूड हो रहा है तो मेरा हक बनता है, मैं तुम्हें अपसेट नहीं कर सकता हूँ। तो विंग बोलता है नहीं लेंजेन मेरा कोई मूड नहीं हो रहा है, प्लीज़ जाओ यहाँ से, मुझे माफ़ करो। अभी विंग जो अपने ऊपर ब्लैंकेट ओढ़ देता है और पूरी छुप जाता है, अपना फेस छुपा देता है और ब्लैंकेट के अंदर से बोलता है कि जाओ काम पर, तुम क्यों मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे हो, मुझे कुछ भी नहीं करना है, जाओ काम पर। विंग ऐसा बोल रहा है, लेंजेन जो स्माइल करता है, हंस रहा होता है, बट वो अपनी हंसी विंग को नहीं सुनाता है। और फिर लेंजेन मिरर के सामने अपनी टाई ठीक करता है, बालों को ठीक करता है और फिर बताए ओके मैं विंग में जा रहा हूँ, आराम से सोना और आराम से उठना, ओके मैं रात को आऊँगा, फिर ये मत बोलना कि मैं थका हुआ हूँ, मेरा मुझे तंग मत करो ये वो। और लेंजेन ऐसे ही बोलते बोलते जा रहा होता है और विंग जो लेंजेन की बातें को सुन रहा होता है। और फिर लेंजेन जो रूम से बाहर चला जाता है और विंग जो दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनता है तो विंग जल्दी से फिर अपने फेस से ब्लैंकेट हटा देता है और देख रहा होता है कि लेंजेन है या नहीं। तो विंग देखता है तो लेंजेन नहीं था। तो विंग बोलता है थैंक गॉड काम पे चला गया और फिर विंग सो जाता है और लेंजेन जो काम पर चला जाता है। और फिर हमें दिखाते हैं बात का सीन, जो लेंजेन ऑफिस में काम होता नहीं है तो लेंजेन जल्दी आ जाता है और लेंजेन आता है तो देखता है तो लिविंग रूम में यानली भी आई होती है, यानली भी बैठी होती है मम्मा के पास। मम्मा जो इतनी टेंशन में है और उस मम्मा ने अपना सर पकड़ा हुआ है और यानली भी बहुत अपसेट है और मम्मा को देख रही है। तो लेंजेन जाता है और देखता है यानली आई है तो लेंजेन बोलता है यानली तुम आ गई, तुम कब आई। तो यानली जो लेंजेन को देख रही होती है और कुछ भी नहीं बोलती है। और फिर लेंजेन बोलता है यानली ये आज सूरज कहाँ से निकला है, तुम आई हो और इतना सुकून है घर में, ये आखिर क्या हो गया है आज, यानली की तबीयत ठीक नहीं है क्या, मुझे तो लगता है मैं कोई सपना देख रहा हूँ, यानली हमारे घर आई है और घर में इतना सुकून है। और यानली लेंजेन को देखती है और यानली बोलती है लेंजेन तुम ये क्या बोल रहे हो, एक तो हम वैसे ही इतनी टेंशन में हैं। तो लेंजेन यानली को बताए हम लोग का मतलब और कौन टेंशन में है। तो यानली बोलती है लेंजेन क्या तुम्हें मम्मा नहीं दिख रही है, मम्मा कितनी टेंशन में है। तो लेंजेन मम्मा को देखता है तो मम्मा ने जब अपना सर पकड़ा होता है तो लेंजेन बोलते हैं, लेंजेन मम्मा के पास आता है और बोलता है मम्मा मम्मा क्या हो गया। और फिर लेंजेन इधर उधर देखता है, लेंजेन बोलता है मम्मा विंग कहाँ है। तो मम्मा बोलती है वो अपने रूम में है। तो लेंजेन बोलते हैं वो अभी तक नहीं उठा। मम्मा बोलती नहीं नहीं वो अपना मोबाइल लाने ऊपर गया है, बस आने ही वाला होगा। तो लेंजेन बोलता है मम्मा फिर आप क्यों टेंशन में हो। तो मम्मा बोलती है लेंजेन मैं और टेंशन ये सब इस यानली की वजह से हुआ है। तो लेंजेन बोलता है यानली तुमने क्या किया आज जब मम्मा इतनी टेंशन में है। तो यानली बोलती है लेंजेन मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम भी टेंशन में हो जाओगे। तो लेंजेन बोलता है ओह तो तुमने ऐसा किया क्या है। तो यानली बोलती है लेंजेन मैं घर में बैठी थी और मैं इतने मज़े से टीवी देख रही थी। तो लेंजेन बोलता है ओह तो आगे। तो यानली बोलती है फिर अचानक से मम्मा का फ़ोन आ गया गाँव से। तो लेंजेन बोलता है ओह मम्मा का फ़ोन आया तो मम्मा ठीक तो है ना। तो यानली बोलती है हाँ हाँ मम्मा ठीक है, घर में सब ठीक है। तो लेंजेन बोलता है फिर क्या परेशानी है, पैसों की ज़रूरत है क्या। तो यानली बोलती सर हिलाती बोलती नहीं नहीं पैसों की भी ज़रूरत नहीं है। तो लेंजेन बोलता है फिर परेशानी क्या है, क्या कोई बीमार है, नानी तो ठीक है ना। तो यानली बोलती हाँ हाँ, यानली बोलती हाँ हाँ नानी भी बिल्कुल ठीक है। तो लेंजेन बोलता है फिर क्या परेशानी है। और फिर लेंजेन बोलता है काव काव कैसा है, काव तो ठीक है ना, कि तुमने काव का मर्डर तो नहीं कर दिया। तो यानली बोलती है नहीं लेंजेन मैं उसका मर्डर क्यों करने लगी। तो लेंजेन बोलते हैं हाँ आज सुबह तो आया था ऑफिस, वो तो बिल्कुल ठीक था। तो फिर लेंजेन बोलता है यानली परेशानी क्या है बताओगी। तो यानली बोलती है लेंजेन मम्मा को पता चल गया कि तुम्हारी भी शादी हो गई है। तो लेंजेन बोलते हैं ओह अच्छा है, तो ये तो अच्छी बात है, सबको पता चल गया कि मेरी भी शादी हो गई है। तो यानली बोलती है मैंने उनको मुझे पहले नहीं था पता, तो मैंने उनको बोला कि तुम्हारी शादी। तो लेंजेन बोलता है तो क्या तुमने क्या बोला। यानली बोलती है मैंने उनको बोला कि तुम्हारी शादी किसी लड़की के साथ हुई है। तो लेंजेन बोलता है क्या तुमने ऐसा क्यों बोला। तो यानली बोलती है लेंजेन तुम्हें तो पता ही है कि वो गांव के हैं, उन लोगों को ये बॉयज़ मैरिज का नहीं है पता। तो लेंजेन बोलते हैं हाँ हाँ मुझे पता है, वो लोग पुराने जनरेशन के लोग हैं, उनको इन बॉयज़ लव का नहीं है पता। तो लेंजेन बोलता है इसमें क्या है, वो कौन सा आने वाले हैं, हमें देखने वाले हैं, उनको बता दिया तो सही है, झूठ सही। तो यानली बोलती है लेंजेन वो लोग सुबह आ रहे हैं। तो लेंजेन को शौक लग जाता है, लेंजेन खड़ा हो जाता है, बोलते है क्या। तो यानली बोलती है हाँ वो लोग कल आ रहे हैं और मैंने उनको बोला है कि तुम्हारी शादी किसी लड़की के साथ हुई है और वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल है। तो जब यानी ऐसे बोल देती है तो विंग जो ऊपर से नीचे आ रहा था तो विंग भी बोलते हैं क्या तुमने उनको ऐसा क्यों बोला। तो यानी देखती है कि विंग ने ये सुन लिया। तो विंग जो भागते हुए विंग जो जल्दी में आ रहा था, विंग बोलता है यानी तुमने अपनी मम्मा को ऐसा क्यों बोला।
तो यानली बोलती है तो विंग में और कुछ भी नहीं बोल सकती थी, मुझे नहीं तो पता कि वो लोग आ रहे हैं। मैंने वैसे ही उनको बोला कि लेंजेन, उनको पता चल गया था कि लेंजेन की भी शादी हो गई, लेंजेन की भी शादी मेरे साथ हुई है। तो मैं फिर वो लोग पूछ रहे थे कि लेंजेन की वाइफ कैसी है, तो मैंने बोल दिया ब्यूटीफुल है। फिर वो लोग पूछ रहे थे लेंजेन की वाइफ की एज क्या है, तो मैंने कहा कि मेरी ही जितनी है। तो इस तरह वो लोग बहुत पूछताछ कर रहे थे। तो फिर मम्मा पूछ रही थी कि लेंजेन की वाइफ है कैसी, ब्यूटीफुल है या नहीं। मैंने कहा बहुत ब्यूटीफुल है। तो विंग होता है तो तुमने झूठ क्यों बोला। तो यानी थे विंग, तो क्या मैं उनको सच बताती। उन लोगों को बॉयज़ मैरिज के बारे में, बॉयज़ लव के बारे में नहीं है पता, और बॉयज़ मैरिज का तो पता ही नहीं है। वो लोग, उन लोगों को नहीं है पता कि एक लड़का और लड़के भी शादी कर सकते हैं। अब क्या होगा विंग। और यानली जो एक फेक से स्माइल देती है। तो फिर विंग होता है यानली तुमने उनको झूठ क्यों बोला, अब क्या होगा। तो लेंजेन भी बोलते हैं हाँ यानली अब क्या होगा। और मम्मा बोलती है यानली तुमने मेरे लिए काम बना दिया। तो यानली बोलती है मम्मा मुझे नहीं तो पता कि वो लोग कल आने वाले हैं, मुझे लगा सिर्फ पूछ रहे हैं, तो मैं भी झूठ बोलती गई उनको। तो मम्मा जो फिर से सर पकड़ के बैठ जाती है। तो विंग मम्मा को देख रहा था है और लेंजेन भी मम्मा को देख रहा था है। तो यानली बोलती है मम्मा आप टेंशन मत लो, मैं किसी लड़की को ले आऊँगी और वो कुछ दिन के लिए लेंजेन के साथ उसकी वाइफ बन जाएगी। तो मम्मा बोलती है क्या। तो यानली बोलती है हाँ मेरी एक फ्रेंड है, वो आ जाएगी, वो लेंजेन के साथ उसकी वाइफ बन के रह लेगी, मतलब कुछ दिन नाटक कर लेंगे कि ये लेंजेन की वाइफ है। तो लेंजेन बोलता है मैं किसी लड़की को अपनी वाइफ नहीं बना रहा हूँ। तो यानली बोलती है लेंजेन कुछ दिनों की ही तो बात है। तो लेंजेन बोलता है तो कुछ दिनों की बात है, और अगर वो मेरे पीछे ही पड़ गई तो यानली बोलती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मेरी फ्रेंड ऐसी नहीं है। तो लेंजेन बोलते हैं मैं जानता हूँ आजकल की लड़कियों को, या वो मेरे पीछे पड़ जाएगी या वो विंग के पीछे, और मैं ऐसी कोई मुसीबत नहीं चाहता हूँ। तो यानली बोलती है लेंजेन तुम्हें अभी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ओके, क्योंकि नानी आ रही है, मेरी मम्मा भी आ रही है ओके। तो लेंजेन बोलता है ये तुम्हारा मसला है, तुमने ही अपना काम बिगाड़ा है, तो अब तुम ही कुछ करो, जैसे ही नानी आएगी मैं बोल दूँगी कि विंग के साथ मेरी शादी हुई है। तो यानली बोलती है लेंजेन तुम्हें पता है ना कि नानी हार्ट पेशेंट है, अगर नानी को ऐसा कोई झटका दे दिया ना तो नानी को कुछ हो गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो लेंजेन सुनता है और मम्मा को देखता है। तो मम्मा भी सर हिलाती है, बोलती है हाँ। फिर मम्मा बोलती है लेंजेन कोई आइडिया निकालो ना। तो लेंजेन जो मम्मा के साथ बैठ जाता है और सर पकड़ लेता है और बोलता है मम्मा मेरे पास तो ऐसा कोई आइडिया नहीं है, बट मैं यानली की किसी फ्रेंड को अपनी वाइफ नहीं बनाने वाला हूँ, और ना मैं किसी लड़की को इस घर में लाने वाला हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि विंग पर कोई लड़की फिदा हो जाए। तो यानली लेंजेन को देख रही होती है, बहुत गुस्से में होती है। अब यानली बोलती है बस करो, तुम दोनों इतने ब्यूटीफुल नहीं हो जो तुम लोगों पर कोई भी मर जाएगा। तो लेंजेन बोलते हैं ओह ये कौन बोल रहा है। तो यानली बोलती है कि मैं बोल रही हूँ। तो लेंजेन बोलते हैं हाँ तुम बोल रही हो क्योंकि तुम मेरी बहन हो, अगर तुम मेरी बहन नहीं होती ना तो आज तुम हम दोनों में से किसी एक के पास होती, तुम छोड़ती क्या हमें। और यानली विंग को देखती है और फिर लेंजेन को देखती है, फिर विंग को देखती है और फिर यानली बोलती है अगर ऐसी बात है फिर तो मैं विंग को बिल्कुल नहीं छोड़ती। तो लेंजेन बोलता है यानली तुम मेरे सामने मेरे हस्बैंड के साथ फ्लर्ट कर रही हो। तो यानली स्माइल करती है, यानली हंसती है, यानली बोलती है मैं मजाक कर रही हूँ। तो फिर लेंजेन बोलता है अच्छा ये मजाक का वक्त है, एक तो तुमने हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी और अब तुम्हें मजाक सूझ रहा है। तो यानली बोलती है लेंजेन मैं तो, मुझे क्या पता था वो लोग कल आ रहे हैं। तो लेंजेन बोलता है झूठ, तुमने झूठ क्यों बोला, तुम उनको सच बोलते। तो यानली लेंजेन को गुस्से से देखती है और बोलती है अच्छा तो मैं उनको क्या सच बोलती कि लेंजेन ने किसी लड़के के साथ शादी की है, मम्मा मेरा भाई पागल हो गया था। तो लेंजेन बोलता है यानली, तो यानली बोलती है तो तुम पागल हो। तो लेंजेन बोलता है अच्छा मैं पागल हूँ हाँ। और फिर लेंजेन फ़ोन उठाता है और बोलता है मैं अभी के अभी काव को जॉब से निकाल रहा हूँ। तो यानली बोलती है नहीं 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 मैं काव को काम से मत निकालना, उसको हार्ट अटैक आ जाएगा, वो इस काम के पीछे बहुत सीरियस है, प्लीज़ काव के काम से नहीं निकालना। तो लेंजेन बोलते अभी के अभी मुझे सॉरी बोलो। तो यानली कान पकड़ लेती है, बोलती सॉरी। तो लेंजेन बोलता है मुर्गी बनो। तो यानली बोलती है क्या। तो लेंजेन बोलते हैं मुर्गी बनो। यानली बोलती अच्छा मुर्गी बनो हाँ। और फिर यानली पिलो उठाती है और लेंजेन के ऊपर मारती है, और फिर दूसरा पिलो उठाती है वो भी लेंजेन के ऊपर मारती है, और लेंजेन यानली को मारता है। ये दोनों इससे लड़ रहे थे। विंग इन दोनों को देखता है और फिर विंग मम्मा को देखता है, और फिर मम्मा जो इन दोनों को देख रही थी लेंजेन और यानली जब पिलो के साथ फाइटिंग कर रहे थे, तो फिर मम्मा बोलती है बस करो तुम दोनों। तो लेंजेन और यानली रुक जाते हैं फाइटिंग करना और मम्मा के सामने शरीफ होकर खड़े हो जाते हैं। तो मम्मा बोलती है यानली ये जो तुमने प्रॉब्लम क्रिएट की ना इसका कोई सोल्यूशन निकालो। तो यानली विंग को देखती है और यानली फिर मम्मा को देखती है, फिर लेंजेन को देखती है, फिर यानली अफसर होकर बैठ जाती है, मुंह बना लेती है सैड सा और बोलती है काश विंग लड़की होती तो कितना अच्छा होता। और यानली जब ऐसा बोल देती है तो मम्मा को आइडिया आ जाता है, और लेंजेन भी जब यानली की ये बात सुनता है तो लेंजेन को भी आइडिया आ जाता है, और ये मम्मा और लेंजेन जो दोनों एक साथ बोलते हैं क्या आइडिया दिया यानली,
तो ममा और लेंजन दोनों ऐसे ही बोलते हैं। तो यानली शॉक में हो जाती है। यानली ममा और लेंजन को देखती है और ममा और लेंजन एक दूसरे को देख लेते हैं और डेवल स्माइल देते हैं। तो विंग लेंजन और ममा को देखता है और ममा जो विंग को देखती है तो विंग बोलता है, क्या तुम लोग कहीं वो तो नहीं सोच रहे जो मैं अभी सोच रहा हूँ? तो लेंजन और ममा सर हिलाते हैं, बोलते हैं, हाँ विंग, हम लोग वही सोच रहे हैं जो भी तुम सोच रहे हो। तो विंग बोलता है, नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो यानली जो अभी तक समझी नहीं होती है इनकी बात को, यानली मुँह बना लेती है कि इन दोनों को क्या आइडिया आ गया, जो विंग को पहले से ही पता है। और यानली जो टेंशन में होती है लेंजन और ममा विंग के पास आ जाते हैं। विंग लेंजन लेंजन विंग का एक हाथ पकड़ लेता है और ममा विंग का दूसरा हाथ, और दोनों ही विंग को मिन्नत करते हैं, बोलते हैं, प्लीज़ विंग, प्लीज़ मान जाओ, कुछ दिनों की बात है, वो लोग ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहेंगे। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है, नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। तो लेंजन बोलता है, विंग प्लीज़, कुछ दिनों की बात है, तुम बहुत क्यूट प्यारे लगते हो, तुम सच में बिल्कुल भी लड़के नहीं दिखते हो। तो ममा बोलती है, हाँ हाँ, मैंने भी उस रात देखा था, तुम बिल्कुल लड़के दिख रहे थे, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे थे विंग, प्लीज़ प्लीज़। और यानली बोलती है, ममा, यानली जो परेशान होती है, यानली आ जाती है विंग के सामने, यानली आ जाती है उनके सामने खड़ी हो जाती है और बोलती है, ममा थोड़ा मुझे भी कोई बताएगा कि आखिर तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो? तो ममा बोलती है, यानली तुम्हारा आइडिया, हम विंग को लड़की बना देंगे। तो यानली बोलती है, क्या विंग लड़की बनेगा? तो लेंजन बोलता है, हाँ, लेंजन सर हिलाता है। लेंजन तो बहुत खुश होता है कि विंग लड़की बनेगा, क्योंकि लेंजन को तो पता होता है कि विंग लड़की बहुत ब्यूटीफुल लगता है और ममा को भी पता होता है। तो ममा भी बोलती है, हाँ, विंग लड़की बनेगा। तो यानी मुँह बना लेती है। यानी बोलती है, ममा, मैंने अपनी मम्मा को बोला है कि लेंजन ने किसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी की है, ओके, और तुम लोग विंग को लड़की बनाने का बोल रहे हो। विंग जब लड़की बनेगी कितनी बुरी लगेगी। तो विंग भी सर हिलाता है, बोलते हैं, हाँ मम्मा, यानली की बात बिल्कुल ठीक है, मैं बहुत बुरा लगूंगा, प्लीज़। तो मम्मा बोलती है, विंग, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, कोई और लड़की आ नहीं सकती क्योंकि लेंजन नहीं छोड़ रहा है। तो लेंजन बोलते हैं, हाँ, कोई और लड़की नहीं आएगी यहाँ। तो फिर मम्मा बोलती है, विंग प्लीज़, कुछ दिनों की बात है, मेरे लिए मेरी मम्मा आ रही है, लेंजन की नानी आ रही है, मतलब तुम्हारी भी नानी आ रही है, प्लीज़। वो मैं अभी उनको तो बोल नहीं सकती हूँ कि मेरे बेटे ने किसी लड़के के साथ शादी की है, प्लीज़ मेरी बात मान लो ना। तो विंग जो देखता है मम्मा बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहा है, तो यानली ने भी मुँह बनाया होता है कि विंग लड़की बनेगा, कितना बुरा लगेगा। तो यानली यही सोच रही थी, और मम्मा जो विंग को क्यूट सा फेस बनाती है, बोलती है, प्लीज़ मान जाओ ना। तो विंग जो देखता है कि मम्मा इतना रिक्वेस्ट कर रही है, और फिर विंग लेंजन की तरफ देखता है, तो लेंजन भी क्यूट सा फेस बना लेता है, बोलता है, मान जाओ ना प्लीज़। तो विंग फिर इन दोनों को देखता है, तो फिर विंग बोलता है, ओके ठीक है। और फिर विंग बोलता है, कहाँ फंस गया मैं, अब मुझे फिर से लड़कियों की ड्रेस में रहना पड़ेगा, वो भी दिन रात, ओ गॉड क्या होगा। और विंग यही सोच रहा था। तो फिर मामा बोलती है, तो फिर सही है, हमें विंग के लिए शॉपिंग करनी होगी। तो यानली बोलती है, मामा शॉपिंग की क्या ज़रूरत है, मेरे कपड़े हैं ना, विंग वही पहनेगा। तो मामा बोलती है, हाँ ये भी ठीक है, विंग तुम यानली के कपड़े ट्राई करो, क्या पता तुम पर पूरे हो। तो विंग बोलता है, यानली के, और मैं पहनूंगा। और फिर विंग आसमान ऊपर की तरफ देखता है, बोलता है, ये दिन आ गए कि मैं यानली के कपड़े पहन के ट्राई करूँगा। गॉड, विंग बोलते, गॉड तुम भी मुझ पर क्या क्या करवा रहे हो। और फिर विंग यानली को देखता है, और यानली जो विंग को गुस्से से देख रही होती। और फिर लेंजन बोलता है, यानली तुम विंग को इतना बुरा बुरा क्यों देख रही हो। तो यानली बोलती है, लेंजन मैंने अपनी मामा को बोला था कि लेंजन ने किसी ब्यूटीफुल लड़की से शादी की है, विंग लड़की बनेगा तो कितना बुरा लगेगा। तो लेंजन हंसता है। लेंजन बोलता है, विंग, लेंजन बोलता है, यानली तुमने अभी तक देखा नहीं है कि विंग जब लड़की बनती है तो कैसे लगती है। और फिर यानली बोलती है, कैसे लगती होगी, बकवास लगेगी। तो लेंजन और ममा हंस रही होती है। तो फिर लेंजन हंस रहा होता है। लेंजन बोलता है, यानली तुमने अभी तक देखा नहीं है कि विंग जब लड़की बनता है तो ये कैसे लगता है। और ममा भी बोलती है, हाँ यानली, विंग लड़की बनता है तो बहुत ब्यूटीफुल लगता है, मैंने देखा है। तो यानली बोलती है, ममा आपने कब देखा। तो ममा जब बोलने वाली थी कि ये लड़की बना था अपनी शादी की रात को, तो ममा ये बोलने वाली थी कि विंग जल्दी से ममा के मुंह पर हाथ रख देता है। और ममा जो देखती है कि विंग ने मेरे मुंह पर हाथ रखा है, तो ममा फिर विंग को देखती है, और विंग जो ममा को देख कर बोलता है, ममा इसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ओके, रहने दो, ये मुझे कल लड़की बनता हुआ देख लेगी। तो ममा जो सर हिला लेती है कि हाँ हाँ नहीं बोलती हूँ। और फिर विंग बोलते हैं, ममा मैं हाथ हटा रहा हूँ, ओके, अब यानली को मत बताना, ठीक है। तो फिर ममा सर हिलाती है, बोलती है, ओके नहीं बताती हूँ। फिर विंग हाथ हटाता है ममा के मुंह से। तो फिर ममा ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रही होती है, और विंग बोलते हैं, ममा आप ठीक तो हो ना। तो ममा बोलती है, हाँ मैं ठीक हूँ। और फिर ममा यानली को बोलती है, यानली तुमने जो हमारे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी ना, तो आप मुँह बंद करो और कल फिर यहाँ पर टाइम पर आ जाना। तो यानली बोलती है, ममा
मैं यहाँ नहीं आ सकूँगी, मुझे एयरपोर्ट जाना होगा उनको लेने के लिए। तो मम्मा बोलती है लेंजेन भी जाएगा। तो यानली बोलती है नहीं नहीं, मैं और काव चले जाएंगे, ओके, बस आप लोग यहाँ पर सब कुछ ठीक कर देना। और फिर यानली विंग को देखती है और फिर यानली बोलती है मम्मा कोशिश करना कि विंग थोड़ा सही दिखे, अच्छा पूरी लड़की दिखनी चाहिए। तो यानली विंग को देखती है, मुंह बना लेती है। यानली ये सोचती है कि विंग कैसे लगेगा लड़की बना हुआ। और फिर यानली बोलती है ओके मम्मा मैं घर जा रहा हूँ। यानली बोलती है ओके मम्मा मैं घर जा रही हूँ, ओके, तो कल फिर मुलाकात होगी। और यानली जो वहाँ से चली जाती है और ये विंग जो यानली को देखता है और बोलता है ओ गॉड, इस लड़की ने मुझे कहाँ फंसा दिया। और मम्मा भी यानली को देख रही होती है। और फिर लेंजेन जो भी यानली को देखता है स्माइल करता है, क्योंकि लेंजेन तो खुश था कि विंग अब लड़की बनेगा और काफ़ी दिन लड़की बनेगा। लेंजेन तो बहुत खुश होता है। और फिर लेंजेन जो मुस्कुराते मुस्कुराते विंग को देख रहा था है। विंग जो लेंजेन को देखता है इतने गुस्से से, तो लेंजेन जल्दी से अपनी मुस्कुराहट हटा देता है अपने फेस से और सीरियस हो जाता है। और फिर लेंजेन बोलता है विंग अब तुम्हें कुछ दिन लड़की बनना पड़ेगा, और मैं इतना अपसेट हूँ। तो विंग बोलता है लेंजेन ज़्यादा ओवर एक्टिंग मत करो, अच्छा तुम्हारे तो मन में लड्डू फूट रहे होंगे। तो हाँ, लेंजेन जिसने इतनी मुश्किल से अपनी हंसी रोक रखी थी वो हंसने लग जाता है। और विंग जो देख रहा होता है कि लेंजेन मुझे हंस रहा है, तो विंग मुंह बना लेता है और अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। तो मम्मा देख रही थे कि लेंजेन हंस रहा है, तो मम्मा बोलती है लेंजेन तुम विंग पर हंस रहे हो, अगर उसने इरादा बदल दिया ना कि मैं लड़की नहीं बन रहा हूँ तो हम लोग बहुत बड़ी प्रॉब्लम में आ जाएंगे, उस पर हंसो मत। तो लेंजेन बोलता है ओके ओके मम्मा मैं अभी नहीं हंसूंगा। फिर मम्मा देखती है कि विंग अपसेट हो गया, तो मम्मा लेंजेन को बोलती है अभी क्या, अभी जाओ उसको मना कर लाओ। तो लेंजेन जो हंस रहा होता है और मम्मा बोलती है लेंजेन हंसना बंद करो। तो फिर लेंजेन सीरियस हो जाता है क्योंकि मम्मा गुस्सा थी। तो फिर लेंजेन जो देख रहा है विंग जो अपने रूम में चला जाता है, तो जैसे ही विंग अपने रूम में चला जाता है तो मम्मा भी हंसने लग जाती है और लेंजेन भी हंसने लग जाता है और ये दोनों हंस रहे होते हैं। और इसमें हमारा सीन कट हो जाता है। फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं लेंजेन और विंग जो रूम में होते हैं। विंग बोलता है लेंजेन मुझसे दूर रहो, मुझसे बात मत करो। तो विंग बोलता है, तो लेंजेन बोलता है विंग अब प्रॉब्लम है तो अब हमें थोड़ा सा सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा ना, अब तुम कुछ दिनों की लड़की बन जाओ तो इसमें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हम कौन सा घर से बाहर जाने वाले हैं, घर में ही तुम लड़की बनोगे। तो विंग बोलता है सच में ना, मुझे घर से बाहर तो नहीं जाना पड़ेगा। तो लेंजेन बोलते हैं नो नो, घर से बाहर तुम्हें मैं लड़कियों की ड्रेस में भेजाऊँगा। हाँ, बहुत मुश्किल से मैं माना हूँ कि मेरी नानी और मेरी मामी तुम्हें लड़की बनता हुआ देखेंगी, और मुझसे खुद ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कोई और तुम्हें लड़कियों की ड्रेस में देखे। ओके, तुम्हें सिर्फ मैं ही देख सकता हूँ, बट क्या करूँ, अब प्रॉब्लम है और टेंशन भी है क्योंकि नानी हार्ट पेशेंट है और मम्मा और जो यानली की मम्मा है जो कि मेरी मामी है, तो अब वो लोग थोड़े से वो लोग पुराने ज़माने के लोग हैं, तो उनको ये बॉयज़ लव के बारे में नहीं है पता। तो इसलिए तो हमें थोड़ा सा अपने इस रिलेशनशिप को छुपाना पड़ेगा। वो लोग ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे क्योंकि ये जो नानी मेरी लेने मतलब क्योंकि मेरी जो नानी है ना वो इस शहर से बहुत तंग होती है क्योंकि यहाँ की हवा ताज़ी नहीं है, तो नानी को ये शहर बहुत बुरा लगता है। नानी गाँव की है तो नानी को अपना ही शहर अच्छा लगता है, वो ज़्यादा दिन यहाँ नहीं रहती है। तो विंग बोलता है सच में ना, मैं घर से बाहर तो नहीं जाऊँगा ना। तो लेन से बोलते हैं नो, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं जाने दूँगा। तो विंग बोलता है सच में, अगर मैं घर से बाहर गया लड़के की ड्रेस में तो तुम्हारी खैर नहीं है। तो लेन से बोलते हैं प्रॉमिस, मैं तुम्हें घर से बाहर नहीं भिजवाऊँगा। और फिर लेन से ऐसा बोल देता है और विंग बोलता है ठीक है, फिर मैं घर में रह सकता हूँ, खाली 2 औरतें ही तो मुझे देखेंगी लड़की बनता हुआ। लेन से विंग बोलता है सर्वेंट्स को भी पता नहीं लगना चाहिए कि मैं लड़की बन रहा हूँ। तो लेन से बोलते हैं हाँ हाँ ऑफकोर्स, उनको कौन बताएगा, मैं अगर कोई पूछेगा भी तो मैं बोल दूंगा कि विंग किसी काम से गया है। तो विंग बोलता है ओके। और फिर ये सीन कट हो जाता है और फिर हमें सुबह का सीन दिखाते हैं कि यानली जो मम्मा को फ़ोन करती है कि हम लोग आने वाले हैं। तो मम्मा बोलती है ओके ओके, और फिर मम्मा फ़ोन रख देती है और मम्मा जो सर्वेंट्स को बोलती है जल्दी जल्दी अपना काम ख़त्म करो, मेरी मम्मा आने वाली है। तो लेन की मम्मा ऐसे बोल देती है सर्वेंट्स को। और फिर मम्मा देखती है विंग के रूम को, तो मम्मा बोलती है मैं एक बार चली जाती हूँ, देख लेती हूँ कि विंग तैयार हो गया है या नहीं। तो मम्मा जो ऊपर जाने वाली थी तो एक सर्वेंट आवाज़ कर देता है कि मैम गाड़ी आ गई है, यानली मैम और गेस्ट आ गए हैं। तो मम्मा देखती है कि गेस्ट आ गए हैं, तो मम्मा बोलती है मैं भी ऊपर भी नहीं जा सकती हूँ, यानली और मेरी मम्मा आ गई है। तो फिर लेंसन की मम्मा जो जाती है अपनी मम्मा को वेलकम करने, तो फिर लेंसन की मम्मा जाती है और वो देखती है कि गाड़ी से इतने ज़्यादा लोग निकल गए। तो लेंसन की मम्मा को शौक लग जाता है और यानली जो मम्मा को देखती है और बोलती है मम्मा आप ठीक तो हो ना। तो मम्मा जो शौक में होती है और फिर हमें पता चलता है कि नानी के साथ यानली की मम्मा भी आई होती है और यानली का एक कज़न भी आया होता है, यानली की एक बहन भी आई होती है और यानली की एक कज़न भी आई होती है। मतलब 2 लड़कियां होती हैं और एक लड़का, और यानली की मम्मा होती है और नानी होती है।
और लेंजन की मम्मा जो उन गेस्ट को देखती है तो मम्मा को शौक लग जाता है। फिर लेंजन की मम्मा जाती है, उनको हाई करती है, उनके साथ हैंडशेक करती है, मतलब उनको वेलकम करती है और उनको अंदर लेकर आती है और अंदर लिविंग रूम में लाकर बिठा सब बैठ जाते हैं। हाँ, फिर हमारे सीन कट होता है। फिर हमें दिखाते हैं ये सब लिविंग रूम में बैठे हुए हैं। यानली आती है लेंजन की मम्मा के पास और बोलती है, यानली लेंजन की मम्मा को बोलती है, मम्मा क्या विंग तैयार हो गया? तो मम्मा बोलती है, हाँ यानली, लगता तो ऐसा ही है कि तैयार हो गया, तुम एक दफ़ा जाओ ना, देख लो कि विंग कैसा लग रहा है। तो यानली बोलती है, ओके मैं जाती हूँ। और फिर यानली जो इतनी डरी हुई होती है, और यानली जब जाती है तो देखती है, तो यानली जब जाने वाली होती है, देखने वाली होती है, तो अच्छा, यानली जब जाने वाली होती है तो लेंजन की मम्मा जो खड़ी हो जाती है और बोलती है, लो लेंजन और उसकी वाइफ भी आ गई। तो मम्मा जो लेंजन को देखती है और विंग को देखती है तो मम्मा शौक में हो जाती है। और यानली जब विंग को देखती है, सर उठा के जब विंग को देख लेती है यानली, तो यानली एकदम शौक में होती है। विंग ने जो लड़कियों का ड्रेस पहना हुआ था, विंग लग ही नहीं रहा था, और लेंजन जो विंग को ही देख रहा था, स्माइल कर रहा था, और विंग जो लेंजन को देख रहा था और मुंह बना रहा था। और फिर विंग और लेंजन जो नीचे आते हैं तो नानी और लेंजन की मामी और जो एक लड़का आया होता है इनके साथ, उसका नाम जिन होता है, वो भी देख रहा था विंग को और वो भी शौक में था। और लेंजन और सॉरी यानली की जो सिस्टर आई थी पैम, वो भी देख रही थी, और यानली की दूसरी सिस्टर शाइना वो भी देख रही थी। और ये सब जो विंग और लेंजन को देख रहे थे तो ये सब शौक में हो जाते हैं। और फिर विंग और लेंजन जो आ जाता है नीचे इन सब के पास, तो सब आते हैं विंग से हाथ मिलाते हैं, हैंडशेक करते हैं और विंग की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। सब बोलते हैं, लेंजन तुम्हारी वाइफ कितनी ब्यूटीफुल है। और यानली जो शौक में थी कि ये विंग इतना ब्यूटीफुल कैसे लग रहा है, यानली को जो होश में ही नहीं थी। फिर लेंजन जो यानली के पास जाता है और यानली का जो मुंह खुला का खुला रह गया था, लेंजन यानली का मुंह बंद कर देता है और लेंजन होता है, देखा ना, मैंने तुम्हें बोला था, विंग जब लड़की बनता है तो कोई आम लड़के की तरह नहीं दिखता है, ओके, बिल्कुल डिफरेंट दिखता है। और यानली जो सर हिलाती है बोलती है, हाँ लेंजन तुमने तो सही कहा था, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है ये विंग। तो लेंजन होता है, देखा, आखिर मेरी चॉइस है, अच्छी तो होगी ही। तो यानली जो विंग को ही देख रही होती है और यानली आती है विंग को देखती है, इतने करीब जाके विंग को देख रही होती है और यानली जो आराम से उसको बोलती है, विंग तुम ही हो है ना? तो विंग स्माइल करता है और बोलता है, हाँ हाँ यानली ये मैं ही हूँ। तो फिर यानली बोलती है, पर तुम्हारी आवाज़ तो वैसे ही है। तो विंग बोलते हैं, हाँ, फिक्र मत करो, रात को मैंने उसकी भी प्रैक्टिस कर ली, लड़कियों की तरह आवाज़ में भी निकाल सकता हूँ। यानली बोलती है, सच में, जरा निकाल के दिखाओ। तो फिर विंग जो लड़कियों की तरह बोलता है सबको कि आप लोगों को आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई ना? सब गेस्ट को ये बोल रहा था। तो यानली और मम्मा जो विंग की आवाज़ सुनते हैं तो इन दोनों को शौक लग जाता है और लेंजन जो स्माइल करता है क्योंकि पूरी रात लेंजन ही विंग की मदद कर रहा था ऐसी आवाज़ निकालने में। तो लेंजन स्माइल करता है और फिर विंग लेंजन को देखता है। तो फिर लेंजन फिर हाथ उठाता है और बोलता है, बहुत अच्छा कर रहे हो। और फिर विंग स्माइल करता है और फिर नानी विंग को बोलती है कि यहाँ आओ, मेरे पास आओ, तुम्हारा नाम क्या है? तो फिर विंग लेंजन को देखता है, विंग बोलता है, लेंजन नाम? तो लेंजन शौक में हो जाता है, मम्मा भी शौक में हो जाती है। तो फिर मम्मा जो बोलती है, इसका नाम रोमिया है, और लेंजन बोलता है, इसका नाम प्रिया है। और ये दोनों मम्मा और लेंजन जो एक साथ नाम बता देते हैं बट दोनों का नाम डिफरेंट था। तो नानी शौक में हो जाती है, नानी बोलती है, बेटी, नानी अब लेंजन की माँ को बोलती है, बेटी ये इसका रियल नाम क्या है? तो लेंजन और मम्मा एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तो फिर विंग खुद ही बता देता है, मेरा नाम रोमिया है। विंग जो मम्मा का नाम बताता है क्योंकि मम्मा ने जो नाम रखा था, तो फिर विंग मम्मा को कैसे अपसेट कर सकता था। तो मम्मा विंग को देखती है और स्माइल करती है, विंग भी मम्मा को देखता है, स्माइल करता है और बोलता है, मेरा नाम रोमिया है, प्यारा नाम है ना? तो नानी बोलती है, हाँ बहुत प्यारा नाम है, किसने रखा है? तो विंग मम्मा को देखता है, विंग बोलता है, मेरी माँ ने। तो विंग जब ऐसे बोलता है तो मम्मा जब विंग की बात सुनती है तो मम्मा इमोशनल हो जाती है और मम्मा फिर स्माइल करती है और फिर आ जाती है, बैठ जाती है। और फिर इसी तरह ये लोग बातें कर रहे थे। तो जिन आता है, जिन जो विंग के पास आता है और बोलता है, तो आप हो मेरे भाई की वाइफ? हाँ। तो विंग सर हिलाता है, बोलता है, हाँ। तुम लेंजन के क्या लगते हो? तो जिन बोलता है, मैं लेंजन का भाई हूँ, कज़न हूँ, बस भाई से कम नहीं हूँ ना हैंडसम? तो विंग जो जिन को देखता है,
जो बहुत स्टाइल मार रहा था। तो विंग बोलता है हाँ आप बहुत हैंडसम हो, आपकी शादी हो चुकी है क्या? सॉरी, जिन को झटका लग जाता है। जिन बोलता है मेरी शादी? मैं तुम्हें क्या मैरिड दिखता हूँ? क्या मैं इतना ओल्ड हूँ? तो विंग बोलता है नहीं नहीं, आप ओल्ड नहीं हो, आप तो बहुत हैंडसम हो। और फिर जिन जो विंग का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है आओ ना, आप मुझे अपनी गार्डन दिखाने नहीं ले जाओगी? तो जिन जब विंग का हाथ पकड़ता है और विंग जिन को देख रहा होता है, और फिर लेंजन भी जिन को देखता है कि इसने विंग का हाथ पकड़ा है। तो लेंजन जिन के पास जाता है और जिन का हाथ विंग के हाथों से हटा देता है और लेंजन जिन का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है जिन जिन भाई, मैं आपको अपना गार्डन दिखाता हूँ, आप मेरी वाइफ को क्यों परेशान कर रहे हो? और फिर लेंजन जो जिन को खींचते हुए ले जाता है और बताए आओ मैं आपको दिखाता हूँ। और विंग जो लेंजन को देखता है, स्माइल करता है। तो फिर पेम आ जाती है। पेम विंग के पास आती है और बोलती है आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो और आपकी कपड़ों की फैशन भी बहुत अच्छा है, आप कौन सी शॉप से अपने लिए कपड़े खरीदती हो? तो विंग यानली को देखता है और विंग यानली को बोलता है यानली कौन सी शॉप से ये ड्रेस लिया था? तो यानली बोलती है मॉल से लिया था। तो पेम बोलती है, पेम विंग को बोलती है मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, फिर आप यानली से क्यों पूछ रही हो? क्या आप यानली के साथ जाती हो शॉपिंग करने? तो विंग सर हिलाता है, बोलते हैं हाँ मेरी सारी शॉपिंग यानली ही तो करती है। तो पेम यानली को दिखती है, बोलती है आप करती हो? तो यानली सर हिलाती है, बोलती है हाँ मैं करती हूँ। और फिर पेम जो हाथों को देखती है तो विंग के जो हाथों में बाल चढ़े हुए थे, तो यानली तो पेम डर जाती है। पेम बोलती है ई ये आपके हाथों में क्या है? तो जब पेम इतनी बड़ी चीख मार देती है तो विंग डर जाता है। विंग बोलते है क्या हुआ, मेरे हाथों में क्या है? तो पेम बोलती है आपके हाथों के बालों को देखो जैसे किसी लड़के के होते हैं, क्या आप वैक्स नहीं करवाती हो? तो पेम तो विंग बोलता है क्या वैक्स वो कराते हैं क्या? विंग इतना घबरा जाता है। तो पेम बोलती है हाँ आप वैक्स नहीं करवाती हो? और फिर पेम यानली को देखती है और बोलती है यानली सिस्टर क्या विंग पार्लर नहीं जाता है? तो यानली बोलती है नहीं पेम जाता है, पर तुम लोग अचानक आ गए ना, तो आज विंग की अपॉइंटमेंट ही थी, वो अभी जाने ही वाला था। तो पेम बोलती है अच्छा विंग जाने वाला था, ठीक है फिर मैं भी विंग के साथ जाऊँगी, मैं भी यहाँ का पार्लर देखना चाहती हूँ। तो शाइना आ जाती है। शाइना बोलती है हाँ हाँ मैं भी जाऊँगी पेम सिस्टर, मुझे भी लेके जाना। और फिर शाइना यानली को बोलती है यानली सिस्टर मुझे भी लेके जाना। ओके। तो यानली और विंग जो घबरा जाते हैं और वो सर हिलाते हैं, बोलते हैं हाँ ओके। और फिर पेम और शाइना जो खुश हो जाती है और विंग जो घबरा जाता है और विंग बोलता है हाँ वैक्स, मुझे भी वैक्स भी कराना होगा। और विंग जो शौक में हो जाता है। तो मामी आती है। मामी बोलती है पेम और शाइना को बोलती है बस करो लड़कियों, तंग मत करो रोमिया को। तो मामी आती है, विंग के पास बैठ जाती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है। और फिर मामी जो यानली की मम्मा होती है वो असल में लेंजन की मामी है, तो मैं इसको मामी बोलूँगी ओके। तो मामी विंग के फोरहेड पे किस करती है और बोलती है, और फिर लेंजन की मामा को बोलती है आपकी बहू बहुत ब्यूटीफुल है। तो फिर मामी बोलती है कि मामी विंग को बोलती है क्या तुम लोग की लव मैरिज थी? तो विंग मामा को देखता है और मामा को इशारा करता है कि क्या बोलूँ? तो मामा लेंजन की मामा बोलती है नहीं ये लव मैरिज नहीं थी, मैंने विंग को पसंद किया था लेंजन के लिए। तो मामी खुश हो जाती है और बोलती है अच्छा मतलब लेंजन इतना अच्छा है जो उसने आपकी बात मान ली। मुझे शुरू से ही लेंजन बहुत अच्छा लगता था, लेंजन कभी जिद कर ही नहीं सकता है। और लेंजन की मामा जो ये सुन रही होती है लेंजन की इतनी तारीफ़ है, तो फिर लेंजन की मामा बोलती है हाँ लेंजन तो बहुत अच्छा है, इसकी अच्छाई पे तो आज ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। और लेंजन की मामा जो विंग को देखती है फेक से स्माइल देती है और विंग भी मामा को देखता है और स्माइल करता है। तो मामी बोलती है मामी लेंजन की मामा को बोलती है तुम्हारी बहू बहुत प्यारी है। तो लेंजन की मामा स्माइल करती है हाँ बहुत प्यारी है। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं, ये लोग डिनर कर रहे होते हैं और सब जो डाइनिंग टेबल पर बैठ गए होते हैं। तो ये अच्छा है। तो सब डाइनिंग टेबल पर बैठ गए होते हैं। तो जिन जो विंग के बिल्कुल सामने बैठा होता है और जिन जो विंग को ही देख रहा होता है स्माइल करता है। विंग की भी जब एक नज़र जिन की तरफ जाती है तो विंग भी स्माइल करता है। और फिर जिन जब आंख मारता है विंग को तो विंग घबरा जाता है। विंग के पास ही जो लेंजन बैठा था तो विंग लेंजन के करीब जाता है, लेंजन के कान में बोलता है लेंजन ये जो तुम्हारी कज़न है ये तो मुझ पर लाइन मार रहा है। तो लेंजन बोलता है कौन? तो विंग बोलता है ये सामने देखो ना। तो फिर लेंजन जब सामने देखता है तो जिन जो खाना भी खा रहा था वो विंग को भी देख रहा था, स्माइल भी कर रहा था। तो लेंजन बोलते अच्छा तो अब ये ऐसी हरकतें कर रहा है, इसको तो मैं सबक सिखाता हूँ। तो विंग बोलता है लेंजन तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे, ये लोग कुछ दिनों के मेहमान हैं ओके। कितनी फ्लर्ट करेगा, थोड़ी सी तो करेगा, करने दो इसको जो करता है।
वैसे भी अगर इसको पता चल गया कि मैं कौन हूँ तो ये मुझसे बहुत दूर भागने वाला है। तो लेंजेन ये सुन के स्माइल करता है। लेंजेन बोलते हैं हाँ ठीक है, फिर करने दीजिए जो करता है, आखिर इसका भी हक है इंजॉय करने का। तो विंग बोलते हैं क्या? तो लेंजेन बोलते हैं नहीं वैसे ही, अब इसको तो ऐसा लग रहा है ना कि तुम लड़की हो, बट तुम हो तो नहीं। जब इसको पता चलेगा कि तुम लड़के हो तो इसको 100 वाट का झटका लगने वाला है। तो विंग तो ये सुनता है, स्माइल करता है, और फिर विंग जो जिन को देख रहा था, और जिन जो विंग को देखता है स्माइल करता है। और फिर ये लोग खाना खा रहे होते हैं। तो फिर ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो अचानक से विंग देखता है कि मेरे पैरों पर कोई अपना पैर फिरा रहा है। तो विंग घबरा जाता है। विंग देखता है लेंजेन तो मेरे पास ही है, जब ये मेरे पास होगा तो फिर मेरे पैरों पर क्यों अपना पैर फिराएगा, ये तो फिर मेरा हाथ पकड़ता है। और विंग लेंजेन को देखता है। लेंजेन नॉर्मल होता है, वो खाना खा रहा होता है। तो विंग सबको देख रहा होता है, सब नॉर्मल होते हैं। तो विंग देता है जिन को, तो जिन जो विंग को देखकर स्माइल कर रहा होता है नोटिस ही। तो विंग घबरा जाता है। विंग बोलता है ये तो जिन है। और फिर विंग लेंजेन को बोलने वाला था, बट फिर विंग बोलते हैं नहीं मैं ये बात लेंजेन को नहीं बता सकता हूँ, लेंजेन ने ऐसी वैसी कोई हरकत कर दी तो ये मेहमान अपसेट हो जाएंगे। फिर विंग लेंजेन को कुछ नहीं बताता है और जिन को करने देता है जो ये करना चाहता है। जिन जो अपना पैर विंग के पैरों पर फिराते फिराते ऊपर की तरफ आ रहा था, तो विंग घबरा रहा था। विंग बोलता है, और फिर विंग घबराते घबराते और टेबल के नीचे से ही लेंजेन के हाथ पर अपना हाथ रख देता है और दबा देता है। तो लेंजेन देखता है कि विंग ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो लेंजेन देखकर स्माइल करता है, और विंग जो बहुत घबराया होता है तो लेंजेन होता है विंग क्या हुआ, तुम्हें तो घबराए क्यों हो? तो विंग लेंजेन को देखता है, स्माइल करता है, बोलता है नहीं कुछ भी तो नहीं। और जिन जो अपना पैर फिराता है, कभी ऊपर करता है, विंग के पैरों पर फिराते फिराते कभी ऊपर लेके जाता है और फिर नीचे आता है, मतलब रब करता है अपने पैरों को विंग के पैरों पर। तो विंग को जो बहुत बुरा लग रहा था, तो फिर विंग जो जिन के पैरों को किक कर देता है। और जब वो किक कर देता है तो जिन जो आउच कर देता है, विंग जिन के पैरों को लात मार देता है और जिन जो आउच कर देता है। और फिर सब बोलते हैं जिन क्या हुआ तुम्हें? लेंजेन भी बोलता है जिन क्या हुआ? तो जिन बोलता है नहीं कुछ नहीं। और फिर जिन जब विंग को देखता है स्माइल करता है, तो विंग भी जिन को देखता है स्माइल करता है। तो फिर खाना ये लोग खा लेते हैं। जिन जो दोबारा अपना पैर फिर विंग के पैरों पर नहीं फिराता है क्योंकि उसको लात बहुत अच्छी पड़ी थी। तो जिन जो अभी भी दर्द में था। और फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। ये लोग सब लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तो पैम बोलती है यानली आपने तो कहा था आज विंग की अपॉइंटमेंट है पार्लर में। तो यानली फेक से स्माइल देती है और बोलती है मैंने कब कहा था? तो पैम बोलती है यानली सिस्टर आपने बोला था ना। तो यानली जो घबराई होती है और फिर यानली कुछ बोलने ही वाली होती है कि यानली का हस्बैंड आ जाता है और वो बोलता है वेलकम गाइस। तो जब वो ऐसा बोल देता है तो पैम की और यानली की बात कट हो जाती है। और फिर सब जो यानली के हस्बैंड को देख रहे होते हैं, और जब सब देखते हैं तो यानली का हस्बैंड भी तो कम हैंडसम था नहीं। तो सब खुश हो जाते हैं और सब फिर काओ के पास आते हैं। काओ जो सबके साथ हैंडशेक करता है और नानी के पास आता है, मामी के पास, सबको मतलब हाय हेलो करता है और उनके साथ बैठ जाता है। काओ आता है तो सब गेस्ट के साथ बैठ जाता है। और जब काओ देखता है कि यहाँ पर एक लड़की बैठी हुई है और वो बहुत ब्यूटीफुल है, तो काओ उसको देखकर हैरान होता है। काओ बोलता है ये तो किसी की तरह दिख रही है, ये किसकी तरह है? काओ बस विंग को ही देखा जा रहा था। विंग जो काओ को देखता है तो स्माइल करता है और विंग जो काऊ को देख रहा होता है, विंग को बहुत बुरा लगता है क्योंकि काऊ उसको कब से देखते ही जा रहा था। काऊ उसको बहुत गौर गौर से देख रहा होता है। और फिर काऊ यानली के पास बैठा होता है। तो काऊ यानली को आराम से बोलता है यानली ये सामने ये ब्यूटीफुल लड़की कौन बैठी है? तो यानली जब देखती है कि काऊ किस लड़की की तारीफ़ कर रहा है, तो यानली देखती है तो वो विंग होता है। तो यानली विंग को देख के स्माइल करती है और फिर यानली काऊ को देखती है। यानली को गुस्सा आता है। यानली बोलती है अच्छा तो वो ब्यूटीफुल है हाँ? तो काऊ यानली को देखता है कि यानली गुस्से में हो गई। तो काऊ बोलते नहीं मेरा वो मतलब नहीं था, मैं वैसे तुमसे पूछ रहा हूँ कि ये कौन है? तो यानली बोलती है ये लेंजेन की वाइफ है। तो काऊ बोलता है क्या ये वाइफ है? तो यानली बोलती है हाँ। तो अब यानली हंस भी रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। तो काऊ बोलता है बट लेंजेन सर की तो शादी विंग से हुई थी ना, विंग कहाँ है? यानली हंस रही होती है। यानली बोलती है काऊ ये विंग ही है। तो काऊ बोलते है क्या? और काऊ जो इतना शौक में हो जाता है, तो जब वो इतनी ज़ोर से शौक में हो जाता है, वो इतनी ज़ोर से बोलता है क्या? तो सब सुन लेते हैं। तो सब फिर काऊ से पूछते हैं कि काऊ क्या हुआ? तो काऊ विंग को देख रहा होता है और बहुत घबरा गया होता है। यानली को देख रहा होता है, फिर सब गेस्ट को देख रहा होता है और लेंजेन भी बोलता है काऊ क्या हुआ? तो काऊ बोलते हैं नो सर कुछ भी नहीं, वैसे ही मुझे कुछ याद आ गया। तो लेंजेन सबके सामने बोलता है कि तुम्हें क्या याद आ गया?
तो काऊ बताए नहीं नहीं वो ऑफिस से कोई काम याद आ गया, मैं अभी ऑफिस में फ़ोन करता हूँ। ओके, फिर काऊ उठ जाता है और झूठी मूठी का ऑफिस को फ़ोन लगाता है और साइड में चला जाता है और मोबाइल में बातें कर रहा होता है। बट फ़ोन तो काऊ ने किसी को किया नहीं होता है, तो काऊ बस बातें कर रहा होता है और विंग को देख रहा होता है। विंग इतना ब्यूटीफुल लग रहा था, काऊ बस उसको देख कर हैरान हो रहा होता है कि ये तो बिल्कुल भी कहीं से भी लड़का नहीं दिख रहा है। तो काऊ उसी को देख रहा था और विंग जो सबके साथ बातें करते करते विंग की नज़र काऊ पर चली जाती है। काऊ जो उसको कब से देखा जा रहा था, तो विंग काऊ को स्माइल करता है और फिर विंग काऊ को आँख मारता है। जब विंग काऊ को आँख मार देता है तो काऊ जो इतना घबरा जाता है, काऊ के हाथ से मोबाइल गिर जाता है। तो जब मोबाइल गिर जाता है और विंग देख लेता है कि ये इतना घबरा गया, किसके हाथ से मोबाइल गिर गया, तो विंग स्माइल करने लग जाता है। जब विंग स्माइल कर रहा था तो काऊ और सब विंग को ही देख रहे थे। तो विंग को हंसी आ रही थी कि काऊ इतना डर गया। तो फिर इसमें हमारा सीन यहाँ पे कट हो जाता है। तो फिर हमें अगला सीन दिखाते हैं। रात हो गई है तो पेम से जो भूला नहीं होता है, पेम बोलती है यानली सिस्टर आपने कहा था ना कि आज हम पार्लर जाएंगे, फिर आप क्यों नहीं लेके गई विंग को। तो यानली बोलती है पेम ज़रूरी तो नहीं है कि आज ही जाए, कल चले जाएंगे हम लोग, आज तुम लोग आए हो, ऐसे तुम लोग अकेले छोड़ के जाना अच्छी बात नहीं है, हम कल चले जाएंगे। तो पेम बोलती है ओके। तो फिर काऊ बोलता है यानली घर चले। तो जैसे ही यानली हाँ बोलने वाली थी तो पेम और शाइना यानली को आके पकड़ लेते हैं और बोलते हैं नहीं काऊ ब्रदर आप घर जाइए, यानली हमारे साथ रहेगी, जितने दिन हम लोग यहाँ हैं यानली यहीं पर होगी, प्लीज़ यानली को हमारे घर में रहने दो ना। तो काऊ देखता है कि दोनों लड़कियाँ इतनी प्यार से बोल रही है, तो काऊ बोलता है ओके ठीक है, इसका दिल करता है तो ये रह सकती है। तो यानली बोलती है नहीं काऊ मैं जाना चाहती हूँ। तो पेम और शाइना बोलती है बट हम नहीं चाहते हैं कि तुम जाओ। ओके, हम इतनी दूर से आए हैं, तुम हमारे लिए नहीं रह रही हो यहाँ पर, अपने इस हस्बैंड के पीछे बहुत पागल हो आप। तो यानली देखती है काऊ को और काऊ जो यानली को देख के स्माइल करता है। तो काऊ बोलता है यानली ये लोग इतनी दूर से आए हैं, इनके साथ रहो, ये लोग वैसे भी कुछ दिन के लिए आए हैं तो तुम्हें इनके साथ रहना चाहिए। ओके, पेम और शाइना खुश हो जाती हैं और यानली भी घबराई हुई होती है और फिर यानली भी ओके कर देती है। और फिर काऊ बोलता है ओके मुझे भी जाना है, ओके बाय। और फिर सबको काऊ बाय बाय कर देता है और फिर काऊ चला जाता है। और यानली जो काऊ को ही देख रही होती है। अभी पेम और शाइना देख रही थी कि यानली अवसर है। तो शाइना बोलती है बस कीजिए यानली सिस्टर, आप तो अपने हस्बैंड के पीछे पागल ही हो गई हो। तो यानली बोलती है मैं अपने हस्बैंड के पीछे पागल नहीं हुई हूँ, बट तुम लोग के साथ रहूँगी तो ज़रूर पागल हो जाऊँगी। और फिर यानली पेम और शाइना को देख के फेक से स्माइल देती है। और फिर दोनों लड़कियाँ जो यानली को पकड़ कर ले आती है सोफे पे, तीनों बैठ जाते हैं, बातें कर रहे हैं। लेंजन जो विंग के पास बैठा होता है, विंग बोलता है लेंजन मुझे और कितने टाइम तक इसी तरह रहना पड़ेगा। तो लेंजन बोलता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या, ठीक तो हो तुम, कितने अच्छे लग रहे हो। तो लेंजन तो विंग बोलता है मुझे कमरे में जाना है, मैं ड्रेस हटाना चाहता हूँ। तो लेंजन बोलता है कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं ड्रेस को नहीं हटाना जब तक मैं ना आ जाऊँ। तो विंग बोलता है क्यों। तो लेंजन बोलता है विंग मैं कितना खुश हुआ तुमने लड़कियों का ड्रेस पहना है, तुम कितने ब्यूटीफुल लग रहे हो, तुम्हें पता है मैंने अपने आप को कितना मुश्किल से कंट्रोल में किया है। तो विंग लेंजन को देखता है और फिर विंग जब लेंजन का हाथ पकड़ता है और उसको दबा देता है तो लेंजन आउट करता है। तो जब लेंजन आउट कर देता है तो सब लेंजन को देख रहे होते हैं और फिर विंग जल्दी से लेंजन के हाथों से अपना हाथ हटा देता है। और फिर विंग बोलता है लेंजन क्या हुआ, तुम्हें कहीं चोट लग गई क्या। तो लेंजन देखता है कि सब मुझे देख रहे हैं। तो लेंजन विंग को बोलते हैं नहीं विंग मुझे चोट नहीं लगी, बट मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, मैं रूम में जा रहा हूँ कि तुम फिर आ जाना। और फिर लेंजन बोलता है गाइस मैं जा रहा हूँ कि मेरी आज तबीयत ठीक नहीं है, तो आप लोग फिर आराम कीजिए। कि मम्मा बोलती है हाँ लेंजन तुम जाओ आराम करो, थक गए हो तुम। तो फिर लेंजन जो विंग को आंख मारता है और विंग को इशारा करता है कि तुम भी आ जाना। तो विंग लेंजन को देखता है और विंग को गुस्सा आया होता है। लेंजन तो डेविल स्माइल कर रहा होता है और जा रहा होता है, बहुत खुश होता है। और विंग बोलता है अच्छा तो तुम्हें आज मस्ती सूझी है। और इसी में हमारा फैन सेक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है।